Surface areas and volumes, class 9th, chapter 11. In today's video, we will do exercise 11.3. But before going to start, if you are new to this channel, please do subscribe and do like this video. Please show your support so that I will make more videos like this. I really hope you have watched previous videos, and if you have not, then you will get the link in the description. From there you can watch. Now let's begin with question number first. The statement of question first is find the volume of a right circular cone with, we have टू पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट 7 सेंटीमीटर है, एंड सेकंड में रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर है. अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको बस वैल्यूज ही पुट करनी है. ठीक है, राइट सर्कुलर कोन कैसा होता था हमारा, इस टाइप का. राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन. कहां से, अगर हम इस वर्टेक्स से और इस रेडियस जो है ये, या यू कैन से जो सर्कुलर बेस है उसके सेंटर पर अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, देन वी कैन से इट एज राइट सर्कुलर कोन. ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस होती है ये वाली पार्ट. ठीक है, एंड हाइट इज दिस वन. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आर, एंड दिस इज एच. तो अगर हमारे पास रेडियस और हाइट गिवन हो तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. ठीक है, अब हमारे पास देखिए आर भी है और एच भी है, और पाई इस क्वेश्चन में गिवन है कि पाई हमें 22/7 यूज करनी है. ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है, वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, नाउ वी हैव टू पुट ओनली द वैल्यूज. सो हियर रेडियस कितना है हमारे पास, हियर रेडियस और यू कैन से आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट दैट इज एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. देयरफॉर वॉल्यूम को मैंने आपको बताया था कि कैपिटल वी से हम डिनोट करते हैं व्हेन वी हैव डन द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, so volume is equal to 1/3 pi is we have to use 22/7, it is given in the question. ठीक है, multiply by 1/3 pi r square, r is 6 centimeter and h is 7. ठीक है, now 1/3 22/7 6 और 6 2 times multiplication है, 6 and 7. ठीक है, 7 will cancel out and 3 will cancel out. We will get वॉल्यूम इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाई 6. या तो आप इधर करके सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, अगर आपको ऐसे इजी लगता है तो आप ऐसे कर लीजिए. 6 4s are 24 और 2 26. ठीक है, इट विल गिव 264 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर गिवन है. और ये बात याद रखिएगा कि वॉल्यूम जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा. ठीक है, जैसे जो एरियाज निकालते हैं उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब. रीजन क्या होता है, एरिया के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 डायमेंशन होती है, तो 2 डायमेंशन होती है तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर आ जाता है. और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, 3 डायमेंशन होती है वॉल्यूम के अंदर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों चीज को कंसिडर करते हैं. ठीक है, बट हम यहाँ कौन की बात कर रहे हैं, अब यहाँ भी आप बात कर रहे हो तो देखो आर स्क्वायर है. ठीक है, 2 पावर और 1 पावर, टोटल 3 पावर बन रही है हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब. चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका. सेकंड पार्ट में हमारे पास अगेन वही लिखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, नाउ हियर आर, रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, देयरफॉर को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, वॉल्यूम यानी कैपिटल V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3 पाई इज 22/7 आर स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर एंड h इज 12 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1/3 22/7 एंड 3.5 एंड इट इज 12. ठीक है, तो ये हमारे पास सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी. ये देखिए इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5s are 35, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ऐसे आ जाएगा. ठीक है, या आप सिंपल जो अगर डिवाइड करते हो तब भी आपको पता है 3 से तो जाएगा नहीं तो 35 से जाएगा. ठीक है ना, तो ये सब आपको आता है ऑलरेडी. अच्छा, अब ये देखिए 3 है, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 4s are 12. ठीक है, सो वी विल राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर लेते हैं हम लोग. ठीक है,
22 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये दोनों एज इट इज लिख लिए। 5 और 5 4 आर 20। मैंने क्यों राइट डाउन किया है, देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अगेन 22 35 2 आर 70, 72 के बाद डेसिमल है, ठीक है। और हम सिंपली क्या कर सकते थे, यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा तो 7.0 आ जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 7 2 आर 14, 1 7 2 आर 14 और 1 15, तो क्या आ गया हमारे पास 154 एंड द यूनिट इज अगेन इन सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम में तो निकालना है बट लीटर्स में निकालना है, बस ये याद रखना है। ऑफ अ कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल का, ठीक है, विद, इस बार हमें रेडियस और ध्यान देना स्लैंट हाइट गिवन है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में भी रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है, ठीक है। सिंपल हाइट गिवन नहीं है। स्लैंट हाइट क्या होती है, दिस वन, दिस स्लोपिंग लाइन, ठीक है। और हमें पता है एच आर और एल का क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस ऑफ आर स्क्वेयर। हमारे पास ये गिवन है और ये गिवन है, हाइट गिवन नहीं है, बट वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास रेडियस और हाइट की रिक्वायरमेंट है। हमें रेडियस गिवन है तो हाइट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। तो हाइट का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस ऑफ आर का स्क्वायर, एंड हाइट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल का स्क्वायर माइनस ऑफ आर का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करके, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, और हाइट आते हम वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केयरफुली आप करना। आई रिपीट, लीटर्स में कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। तो चलिए, एज h इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वेयर कितना है हमारे पास 25 का होल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज 7 का स्क्वेयर। ये आप घबराना मत कि 25 का स्क्वेयर करना पड़ेगा, 7 का स्क्वेयर करना पड़ेगा, पता है अपने आप ही है ना, इस टाइप का फॉर्मेट बन जाता है कि वो इजीली आप सोल्व कर पाओगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 49, ठीक है। आप माइनस कर लीजिए, या तो वैसे कितना आएगा, देखिए हमारे पास 15 माइनस ऑफ 9 6, 11 माइनस 4 इज 7 एंड दिस इज 5, देखिए 576। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 24 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसको स्क्वायर रूट, ठीक है। कैसे, आप फैक्टर्स बना लीजिए, या तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ फैक्टर्स। देखिए 576, ठीक है। 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, 2 8 आर 16, 2 1 is 2, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 144 आपको पता है 12 का होता है, बाकी कोई बात नहीं। 2 7 आर 14, 2 2 आर 4, दिस इज 36, 18, हाफ ही तो करना है 9, 3 3 आर 9 एंड 3 1 is 3। अब आप पेयरिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4, तो क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब देखिए हाइट आ गई हमारे पास, सो वॉल्यूम, और यू कैन राइट कैपेसिटी ऑफ अ कोनिकल वेसल किसके इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, विच इम्प्लाइज वॉल्यूम यानी v इज इक्वल टू 1/3 पाई इज, अगेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट पाई वी हैव टू यूज इज 22/7। चलिए r इज 7 का स्क्वायर एंड हाइट जो है हमारे पास कितनी आई है 24, विच इज इक्वल टू 1/3 22/7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 24, 1 7 विल कैंसिल आउट एंड 3 विल कैंसिल आउट, ठीक है। अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, 22 इंटू 7 8 आर 56, ठीक है। आप इसको अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो, चलिए कर लेते हैं। 56 की हमें 22 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 6 आर 12, 2 5 आर 10 और 1 11, सेम है तो सेम वैल्यूज आ जाएंगी, 2 3 2 1, तो मेरे पास कितना आ गया 1232 एंड द यूनिट इज अगेन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया था अभी हमें क्या करना है, कैपेसिटी को लीटर्स में निकालना है। तो देखिए छोटा सा रिलेशन है कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास कितना होता है 1 लीटर्स होता है, 1 लीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए अगर हम निकालें तो कितना आएगा 1/1000 लीटर्स, ओके 1/1000 लीटर। उसके बाद देखिए
हमें निकालना किसके लिए 1232, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 1232 डिवाइडेड बाय 100,000 लीटर्स। ठीक है, तो सिंपली 3 zeros है, तो आफ्टर फ्रॉम राइट हैंड साइड आफ्टर 3 digits वी विल पुट डेसिमल, सो वॉल्यूम और यू कैन राइट कैपेसिटी, क्योंकि इसने कैपेसिटी टर्म यूज की इसलिए हम कैपेसिटी भी लिख सकते हैं इन लीटर्स। किसके इक्वल आएगी 1.232। ठीक है 1.232। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हाइट और स्लांट हाइट, हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन देखिए एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर निकालने के लिए क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर, और आर किसके इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सो वी विल राइट आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ स्लैंट हाइट इज एल यानी 13 सेंटीमीटर विच मीन्स 13 का होल स्क्वायर माइनस एच इज 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर है, आप ये चाहो तो आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बट एटलीस्ट आपको 15 के स्क्वायर तक तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169, 12 का स्क्वायर इज 144, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 25 विच इज इक्वल टू 5 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आर आ गया, एच गिवन था, कैपेसिटी निकालनी है, सो वी कैन राइट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 1/3 पाई इज 22/7। I repeat, it is given that we have to use pi is equal to 22/7. R square, R कितना निकाला हमने अभी 5, so 5 का स्क्वायर और 7 sorry height is 12 centimeter. It is given. Now we will write 1/3 pi is 22/7, 5 into 5 into 12. 3 4s are 12. अब देखिए 7 कट आउट नहीं हो रहा, तो आपको देखो आइडिया लग रहा है कि पॉइंट्स में आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए 22 इंटू 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। जितना आप छोटा छोटा करके क्वेश्चन सोल्व करना चाहो उतना कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको यूँ नहीं है कि एक बार में 3 ही आपको मल्टीप्लिकेशन करनी जरूरी है, सारी एक बार में करनी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है इस बात का, मिस्टेक नहीं करनी है आपको, भले आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लीजिए। ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी। ये क्या आएगा 488 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 7। 25 की अगर आपको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 200, तो 0 20 will be carry again 200 plus 20 is 220 divided by 7 and this is सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बात सुनिए, अभी आप डिवाइड मत करने लग जाना इसको। ठीक है, 2200/7 है, आपको पता है पॉइंट्स में आंसर आना है, तो अभी हमें क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमें जो रिजल्ट है वो लीटर्स में फाइंड आउट करना है, तो अभी हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब लीटर्स में फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसके जस्ट फर्स्ट पार्ट में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम इन लीटर्स किसके इक्वल आएगा, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए छोटा हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ज्यादा भी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये और भी छोटा हो जाएगा। देखिए 2 1s is 2 and 2 5s are 10, तो 11 बाई हमारे पास कितना आ गया 35। अब आप चाहो तो इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 11/35 लीटर्स, अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 3 इज द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर if its volume is 1570 centimeter cube. Find the diameter of its base and we have to use pi is equal to 3.14. अब आप देखिए हाइट गिवन है हमारे पास और वॉल्यूम गिवन है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है डायमीटर। ठीक है, वेरी इजी इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन कितना होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हियर वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास क्या गिवन है हाइट 15 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए वॉल्यूम कितना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते सारी, विच इंप्लाइज 1570 इज इक्वल टू 1/3 पाई कितना यूज करना है 3.14, आर का स्क्वायर
ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। एच कितना दे रखा है हमें 15, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 1/3 314/100 r का स्क्वायर इंटू 15 एंड दिस इज 1570, ठीक है। इसको आप कट कर दीजिए, 2 5s are 10 0, 2 1s is 2, 2 5s are 10, 2 7s are 14, ठीक है। अब r के लिए सोल्व कर लेते हैं, विच इम्प्लाइज r का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन विल बी ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये जो r के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 1570 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 157 एंड 15, ये आ गया। इसको ना यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए कैंसिल आउट हो गया, अपने आप बड़ी बड़ी जो बिगर टर्म्स होते हैं ना कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स आ गई हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगेन आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 25 आ जाएगा, सॉरी ये 10 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा 5 की टेबल से, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। देखिए कितना आसान सा हो गया, क्या आ गया 100 आ गया। ये तो r का स्क्वायर कितना आ गया 100, एज r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट डायमीटर, आप यहाँ मत छोड़ाना क्वेश्चन को, ठीक है। हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो डायमीटर कितना आएगा 2r विच इज इक्वल टू डायमीटर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The statement of question 4 is if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is this, we have to calculate the diameter. Again diameter find out करना है, ठीक है। तो solution देखिए, हमारे पास वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन किसके इक्वल होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। हियर क्या गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम v किसके इक्वल दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट किसके इक्वल दे रखे है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर वॉल्यूम कितना है 48 पाई विच इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर फाइंड आउट करना है एंड h इज 9, ठीक है। मैंने पाई को पाई क्यों रहने दिया, क्योंकि आप देखिए वॉल्यूम के अंदर पाई लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें पाई की वैल्यू दी नहीं है कि आपको 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है। बट अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होता तो हमें पता है, जैसे हमने इससे जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज भी की थी, अगर हमारे पास पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 बाई डिफॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए विच इम्प्लाइज r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। बट देखिए कैंसिल ही हो रहा है यहाँ, 3 3s are 9, सो r स्क्वायर क्या आएगा 48 पाई और ये 3 पाई इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो विच इम्प्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। सो डायमीटर किसके इक्वल आएगा 2 टाइम्स ऑफ r विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इम्प्लाइज डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए